बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले वाले व्लॉग में कि मैं भाई के घर आ चुकी हूँ और अम्मी के घर जाना है। यानी कि दोनों भाई, एक छोटा भाई है जिसके साथ अम्मी हैं। कभी अम्मी यहाँ पर होती हैं, कभी वहाँ पर होती हैं। और ये जो आवाज़ें आती हैं ये मैं भाई के घर पर हूँ और बहुत वेट करती हूँ कि ये आवाज़ें बंद हो, लेकिन नहीं हो सकती क्योंकि नीचे जो घर के पीछे है वो है गैराज है ट्रैक्टर का। तो वो यहाँ पर ना, वो जैसे ही मैं वॉइस ओवर शुरू करती हूँ तो वो ट्रैक्टर को थोड़ा सा रेस देते हैं और फिर ठक ठक की आवाज़ें आती है। मुझे बड़ा मसला है वॉइस ओवर करने में। तो बहरहाल इसके ये आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। और चाय नाश्ते के बाद ये फिर भाभी ने रोटियां भी बना ली थी खाना, क्योंकि हम लोग निकल रहे थे सुबह ही सुबह के चले जाते हैं अम्मी से मिलने। अम्मी फिर नाराज़ हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब बस इतना लेट हो चुका है क्योंकि उठे ही देर से बच्चे, तो खाना खा लो फिर चले जाना। तो ये गवार की फली बन गई है, अचार है, दही है और दाल बनाई थी और पकोड़े बना लिए थे मिर्चों वाले और आलू वाले। इसके बाद अब हम निकले हैं। हमसे पहले पहले बच्चे भागे भागे निकलते हैं कि बस उनको खुशी होती है कि निकलो और कभी उस घर जाओ कभी इस घर, तो बस ये खुशी में रहते हैं। और अम्मी के घर आ चुके हैं और ये है बच्चों की पार्टी। बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स है और हम लोग पियेंगे चाय। और ये हैं मेरी अम्मी के खूबसूरत से प्यारे से हाथ। और अम्मी को हाथों पर मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है और कांच की चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। और अब तो फिर भी कम कर दिया है मेहंदी लगाना, अब तो नेल्स पर सिर्फ वो अर्क लगा लेती हैं। तो इनको बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम लोग अम्मी के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहें तो हम कहते हैं पहले उनके लिए कांच की चूड़ियाँ ले लें। वो कहती हैं मीने वाली, तो मीने वाली चूड़ियाँ हम लोग उनके लिए ज़रूर लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और अम्मी के पास इस तरह की खाने की चीज़ें ज़रूर होती हैं, भुने हुए चने और कुछ इस तरह के रखती हैं अपने पास खाने के लिए। जब भूख लगती है तो हल्की हल्की सी ये चीज़ें निकाल कर खाती हैं। और जब हम जाते हैं तो फिर ये बैठकर हमारे साथ ये साफ़ भी करती हैं, फिर डिब्बे में भर कर रखती हैं। उनके अपने काम होते हैं, एक जगह बैठी होती हैं और अपने उनके काम होते हैं, उनमें भी लगी होती हैं, उनसे बातें भी करती रहती हैं। और हमारे बच्चे जो हैं वो इन चनों पर ऐसे पढ़ते हैं जैसे उन्होंने कभी खाना नहीं खाया हो। तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा हटा देगा अम्मी के पास से, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो फिर जल्दी से इरिटेट भी हो जाते हैं। तो जितना प्यार बच्चों को करते हैं उसके बाद फिर जल्दी वो तंग भी हो जाते हैं। तो और ये हैं फिर हमारे बाबा। और बाबा की तबीयत आजकल थोड़ी सी ख़राब है। वो आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। और उनको शायद नज़र लग गई, मैं कहती हूँ मेरे बाबा को नज़र लग गई है, क्योंकि वो चलते फिरते माशाल्लाह से एक्टिव हैं और आजकल उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और ये दलिया उनका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, ये दलिया जो है वो पी लें, पतला सा उन्होंने कहा बना कर दे दो। तो बाबा और अम्मी से आप लोग मिल चुके, अब हम निकले हैं बाज़ार जाने के लिए। और हम कहीं से भी शॉपिंग कर लें, लेकिन जब तक हम मेके आके और इस शहर से कुछ ना ले लें तो हमें लगता है हमने कुछ लिया ही नहीं। हमारी जो भी ज़रूरत की अच्छी वाली चीज़ें होती हैं वो यहाँ से मिलती हैं। हम लोग यहाँ से निम्को लेते हैं, इनका बहुत मशहूर है। और कोई भी स्टील के बर्तन जो होते हैं ना वो भी हमें यहीं से मिलते हैं। निम्को, पापड़, इस तरह की चीज़ें यहीं से मिलती हैं। और ये शहर जो है छोटा सा शहर, ये इंडिया के बॉर्डर के साथ ही है। बीच में टीले हैं रेत के और उसके बाद ये शहर शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते हैं और बहुत ही प्यार से रहते हैं। कोई किसी से नफ़रत नहीं करता और माशाल्लाह से बहुत ही सुकून वाला शहर है। यहाँ पर इतना कुछ वो इस तरह की बातें नहीं हैं यहाँ पर। और अल्लाह करे ये हमेशा इसी तरह पुरसुकून रहे, हर लिहाज से पुरसुकून है और कारोबारी लिहाज से भी बहुत अच्छा शहर है। और ये देखें इस तरह से दुकानों में उन्होंने अपनी ज़रूरत की भी चीज़ें रखी हुई हैं और मुसलमानों की ज़रूरत की भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये जो निम्को में बता रही थी, निम्को और पापड़ वगैरह ये औरतें बनाती हैं घरों में। तो हम लोग जब जाकर उनको ऑर्डर देते हैं तो वो फ़्रेश भी मुझे बना कर देती हैं। मैं जब भी मुझे कराची वापस जाना होता है तो फिर मैं जाकर उनसे कहती हूँ तो वो मुझे बना कर देती हैं। मैं उनसे कहूँगी अगर वो मुझे रेसिपी दे दें तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ।
और ये छोटी छोटी सी जो ज्वेलरी है ये भी देख रहे थे हम लोग। और बर्तन जो हैं इस तरह के, ये बर्तन कराची में भी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये इनसे हमने पूछा कि कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से जोड़िया बाज़ार से, कराची से ही लेकर आते हैं। लेकिन कराची में इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ा है। और कराची का जो होलसेल है, होलसेल मार्केट भी इतनी बड़ी है। मैं एक मर्तबा कुछ लेने के लिए गई थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि कहाँ जाऊँ और कहाँ से ढूंढूँ इन चीज़ों को। तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे देखना और ढूंढना। और यहाँ पर जो है वो सामने नज़र आ जाती है, तो फिर यहीं से ले लिया। अब शॉपिंग हो चुकी है, जो लेना था वो हम लोग ले चुके हैं। अब निकलेंगे घर के लिए वापस, ये आ चुके हैं घर पे। और ये जो साथ वाला घर है इसमें हमारा खाना है रात को। और ये हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं और भाई के जो दोस्त हैं, यानी कि बहुत पुरानी अम्मी वालों की दोस्ती थी, उसके बाद फिर उनके बच्चे, फिर उनके साथ हम लोगों की। तो इस तरह से ये भाई के दोस्त का घर है और एक साथ ही है उनका गेट और इनका एक साथ मिले हुए हैं। बहुत अच्छा खाना बनाया था, टेस्टी खाना था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और कह रही थी कि मैं कुछ और बना लेती, लेकिन मैंने कहा कि इतनी गर्मी में, बहुत गर्मी है यहाँ पर, तो मैंने कहा इतनी गर्मी में कोई खाने की ऑफ़र कर दे, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग किचन में जाने से बच गए और आप कह रही हैं कि और ज़्यादा बनाती तो। बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी खाना, और बहुत शुक्रिया इनका। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की अगर दावत करते हैं तो दुनिया जहान के खाने उसके सामने रखते हैं और पीछे फिर उसकी बुराई करते रहें, तो ये भी अच्छा नहीं है। और अगर आप सादा भी खाना खिला दें और बहुत प्यार से खिलाएं और तो इज़्ज़त दें किसी को, तो वो बहुत बड़ी बात है। बस आज का व्लॉग यहीं तक। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।